नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि हमने फ़ला फ़ला वीडियो देखा, उसमें बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में सोचें, तो वो चीज़ मिल जाती है। तो इसमें दोस्तों कुछ हद तक तो सच्चाई है, लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। और अगर सही तरीके से ये करें तो ये टेक्निक काम करती है। तो इसके लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें आज सोचा कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो जो भ्रांतियाँ फैली हैं लोगों के बीच में या जो गड़बड़ हो रही है, तो वो गड़बड़ ख़त्म करी जाए। कैसे करी जाए? केवल सोचने मात्र से अगर कुछ होने लगता है, केवल सोचने से, तो आगे आने वाले भविष्य में वो लोग दिमाग में चिप लगा रहे हैं, लगाने का प्लान बना रहे हैं। तो मतलब उससे क्या है कि सोचने से ही कंप्यूटर चालू हो जाएगा, सोचने से ही मोबाइल से कुछ किसी को डायल हो जाएगा या बहुत सारे काम हो जाया करेंगे। तो वो एक अलग बात है, लेकिन उससे भी सारे काम थोड़ी ना हो पाएंगे, है ना। तो आप सोचने की बात है, अब इसमें कैसे किया जाएगा, ये कैसे ये टेक्निक काम करती है, कैसे करती है काम। तो उसके लिए पहले मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। सोचने के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग अगर हमने तरीके से कर लिया तो सफलता मिलती है, ये कन्फर्म है। लेकिन ऐसे नहीं कि केवल सोचने मात्र से मिल जाए। हमारा दिमाग जो है ना, हमारा जो दिमाग है, हमारा मन है, जिसको हम मन कहते हैं या दिमाग कहते हैं, दो पार्ट्स में काम करता है। एक तो चेतन मन हो गया, एक अवचेतन मन। अब चेतन और अवचेतन क्या होता है, यहाँ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये क्या होता है? कॉन्शियस माइंड ये होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे सोचना पड़ रहा है, मेरे दिमाग में सब कुछ आ रहा है, मैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मैं खाना खाता हूँ तो मुझे खाना कैसे खाना है, कितनी रोटी खानी है, या कितना कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, इस तरह से, मतलब, या किसी से क्या बात करनी है। तो ये सब चेतन, मतलब हम चेतन यानी चेतना है इस समय, यानी कि हम जागृत अवस्था में हैं। तो ये चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, कॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा शक्तिशाली सब कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन वो ऐसे कह सकते हैं, कॉन्शियस माइंड जो है, चेतन मन जो है, वो राजा है, वो सेनापति है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो सेनापति, राजा जो ऑर्डर देगा, सेनापति वो करेगा, उस हिसाब से काम करेगा, कहने का ये। लेकिन सेनापति बड़ा शक्तिशाली होता है। राजा ने कहा, जैसे इसके लिए सिंपल सा उदाहरण बताऊं, आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आप सुबह जागें, जिस दिन जागें सुबह, तो उस दिन आप अपने मन से कहें, चेतन अवस्था में कहें कि नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि आज मैं परेशान हूँ, आज मुझे शरीर भारी भारी सा लग रहा है, आज मुझे लगता है मैं बीमार पड़ गया हूँ या बीमार पड़ने वाला हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, बदन गर्म लग रहा है। इस तरह की कुछ नेगेटिव बातें बोलेंगे तो 100% मैं आपको कहता हूँ, एक आधे घंटे के अंदर में आपको बुखार आ जाएगा। वही सिम्टम्स जो आपने कहे हैं वही पैदा हो जाएंगे। तो ये क्या, किसने किया? चेतन मन ने कहा, सबकॉन्शियस माइंड ने, यानी अवचेतन मन ने उसको कैच किया और उसने वो सारे सिम्टम्स पैदा कर दिए बॉडी के अंदर, है ना। यानी वो एक अच्छा सेवक है, अच्छा एक वो है, वो कभी पूछता नहीं है कि ऐसा है। चेतन मन ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है बुखार आ गया है, मुझे फील हो रहा है, मुझे थकान महसूस हो रही, भारी भारी सा लग रहा है। तो उसने अवचेतन मन ने क्या किया, वो वैसे ही सिम्टम्स बॉडी में पैदा कर दिए। नतीजा क्या हुआ, आप बीमार पड़ गए। ऐसे ही किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते समय भी ऐसा ही होता है। लेकिन इसके आगे की जो चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ है, वो आपको समझनी ज़रूरी है, कैसे की जाएगी वो, कैसे की जाएगी। इसके लिए एक और उदाहरण बताता हूँ कि आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, और अचानक क्या हुआ, साए साए की हवा चल रही है, भालू, किसी, मतलब झिंगुर की या चमगादड़ की आवाज़ आ रही है, इस तरह की चीज़, ये आवाज़ें आ रही हैं। मन में पुराने ख्यालात आ गए, पुरानी किसी घटना से आपने, अपने चेतन मन ने कहा यार डर लग रहा है मुझे। तो जैसे ही आपने कहा डर लग रहा है, सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन तैयार हो गया उसमें, और उसने पुरानी कोई घटना है उनसे को रिलेटेड कर दिया कि इस जगह पे आने पे, इस जगह पे चलने में किसी के साथ हादसा हो चुका है, या ये हो चुका है, वो हो चुका है। ऐसे करके आपके अंदर और ज़्यादा डर पैदा हो गया। तो इसलिए ये है कि जो हम कहते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड करता है। अब कहना कैसे होता है, सोचने वाली, कहना कैसे होता है, कहना कैसे है।
हमें हमेशा सबकॉन्शियस माइंड है हमेशा प्रेजेंट की बात समझता है, उसे फ्यूचर से या पास्ट से कोई मतलब नहीं, वो प्रेजेंट में रहता है और प्रेजेंट में आप जो भी कहते हैं वो उसको बांधता है। कैसे? जैसे आप अमीर होना कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी और सबकी प्रॉब्लम है वो है पैसा। किसी पे कम है, किसी पे बिल्कुल नहीं है, उसकी समस्या। किसी पे कम है, उसको ज़्यादा चाहिए, जिसको ज़्यादा है उसको और ज़्यादा चाहिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसको कुछ और चाहिए। तो ये मतलब हर की इच्छा बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप मतलब सारी जो चाहते हैं ना वो बढ़ती रहती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैसे करेंगे हम मैनिफेस्ट? अगर करना है पैसा, हम पैसे से ही बात करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो मुझे चाहत है पैसे की। अब मैं बात करता हूँ अपने मन से, कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेजेंट में सोचूंगा। अब प्रेजेंट में कैसे सोचना है कि मेरे पास पैसा है, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं धीरे धीरे और अमीर बनता जा रहा हूँ, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे व्यापार धंधे अच्छे चल रहे हैं, मेरे पास अनएक्सपेक्टेड मनी और एक्सपेक्टेड मनी सभी तरफ से पैसा आ रहा है, मुझे पैसे से के साथ मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरी सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, मेरे घर वाले खुश हैं, सुखी हैं, मेरे बच्चे, बीवी, माँ बाप सब अच्छे हैं और सबकी दया से मेरे पास बढ़िया तरीके से पैसा आ रहा है। मैं रोज़ जो काम करता हूँ उसमें मुझे बरकत होती है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। अब इसमें कह तो दिया, लेकिन कहने से क्या पॉसिबल हो जाएगा? हमने प्रेजेंट में कह दिया, लेकिन ये बड़ी बात है। अब इसमें क्या मैं एक्सपेक्ट कर लूँ आज मेरे अकाउंट में पड़े हैं 5,000 रुपया और मैं कहूँ कि मेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपया आ जाएगा। अब 500 करोड़ कैसे आ पाएगा? एकदम पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं, छत पे चढ़ते हैं, तो इस फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर 5,000 हैं, हम आगे 5 लाख के बारे में बात करेंगे या 50-25 लाख के बारे में बात करेंगे, वो सोचेंगे। अब उसमें क्या होता है, जैसे ही हम ये कहते हैं, कहना काफ़ी नहीं होता है, कहने के साथ हमें फील करना चाहिए, फील आना चाहिए कि यस आई हैव मनी। जब आप फील करेंगे अच्छे से तो होगा क्या, आपका एटीट्यूड चेंज होगा। आपका एटीट्यूड यानी रवैया यानी कि अभिव्यक्ति, यानी कि और भी शब्द है हिंदी में, वो चेंज होगा। इसको एटीट्यूड को कैसे समझा जा सकता है कि जंगल का राजा शेर है ना। अब उसमें क्या क्वालिटी है कि वो राजा मानते हैं उसको, ना वो सबसे ज़्यादा लंबा है कि सबसे ज़्यादा लंबा जिराफ होता है, ना सबसे ज़्यादा ताकतवर है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हाथी होता है, ना सबसे ज़्यादा चालाक है, वो कहते हैं कि लोमड़ी होती है चालाक, ना सबसे तेज़ भाग पाता है, बोलते हैं कि चीता सबसे तेज़ भागता है। तो आखिर शेर में क्या होता है? शेर का एटीट्यूड होता है, एक रवैया होता है उसका। जब वो शेर हाथी को भी देखता है ना तो उसके दिमाग में आता है यार खाना मिल गया, मैं इसे खा सकता हूँ। हाथी जब शेर को देखता है तो हाथी का रवैया डिफेंसिव होता है, वो कट के निकलना चाहता है। जबकि हाथी इतना शक्तिशाली होता है, यदि वो चाहे तो अपनी सूंड से या अपनी पैर अगर हाथी के ऊपर भी रख देना कस के, तो शेर के ऊपर रख दे तो शेर उठ नहीं पाएगा। लेकिन क्या है, वो उसका रवैया डिफेंसिव होता है, वो सोचता है कैसे भी कट के निकल जाऊं, उसे लगता है ये मेरा शिकार कर सकता है, मुझे खा जाएगा। तो ये एटीट्यूड की बात होती है। जब आप फील करोगे कि यस आई हैव मनी, तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा। एटीट्यूड चेंज होने के बाद आपका एक्शन प्लान चेंज होगा। शेर ने सोचा, शेर का रवैया एटीट्यूड, उसने देखा हाथी को, यस ये मेरा भोजन है, खाना है, आ गया, मिल गया। उसके बाद वो उसका एक्शन प्लान होगा, वो थोड़ा पीछे हट के आगे उसकी मुद्रा में आ जाएगा, शिकार करने के मूड में आ जाएगा अगर भूखा हुआ तो। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हमने कहा पैसा चाहिए, आई हैव मनी, यस आई हैव मनी, बहुत पैसा है मेरे पास और मेरी ज़रूरतों के लायक काफ़ी पैसा है और डेली मेरे पास पैसा आ रहा है, अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी भी आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। हमें फील होने लगा यस आई हैव मनी, मेरे पास पैसा फील होने लगा, तो हमने अपना एक्शन प्लान चेंज किया। एक्शन प्लान कैसे चेंज किया? अच्छे कपड़े पहनना शुरू किए, भले ही हम 2 ड्रेस पहनेंगे लेकिन अच्छी पहनेंगे। ठीक है,
बढ़िया तरीके से सेविंग वेविंग करके तरीके से देना। उसके अलावा फिर हमने अपने धंधे के ऊपर ध्यान देना चालू किया, हमारे धंधे में कहाँ पे ड्रॉप है, क्या कैसे रुक रहा है। तो यानी हमने धीमे धीरे फील किया। तो बाकी हम फील कर रहे हैं, डेली फील कर रहे हैं कि यस आई हैव मनी, यस मेरे पास पैसा है, यस आई हैव मनी। तो उसके हिसाब से हमने अपना एटीट्यूड चेंज किया, एटीट्यूड के साथ में हमारा एक्शन प्लान चेंज हो गया। तो एक्शन प्लान चेंज हो गया तो नतीजा उस चीज़ का रिजल्ट हमें मिलेगा। तो यही होता है कि हमें आधी अधूरी जानकारी होती तो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसको जिन लोगों को ज़रूरत है यदि आप उनको भेज सकें, शेयर करें तो अच्छा रहेगा। और हमने एक नई सर्विस शुरू की है, उसके बारे में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।